स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अध्याय 10 वृत्त से ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये वाला प्रश्न आपको हर प्रश्न बैंक में मिलेगा। तो देखो, प्रश्न सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त बन चुका है। अब वृत्त का केंद्र यहाँ पे है जहाँ पे मैंने प्रकार की नोक रखी हुई थी। तो वृत्त के केंद्र को हम सी नाम दे देते हैं। अब ऐसा इसलिए है, अभी नहीं देता हूं, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि सी क्यों नहीं दे रहे हैं, या दे भी सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं। प्रश्न पढ़ लो पहले। बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, देखो बिंदु ए से ही वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ए होगा, तो ये वृत्त के बाहर होगा कि, और वहां पे लिखा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो कहां से है? बिंदु ए से, यानी बिंदु ए बाहरी बिंदु होगा, तभी तो बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो प्रश्न में यही समझना होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बिंदु ए से वृत्त के केंद्र, बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हम यहाँ पे वृत्त के केंद्र से क्या करते हैं? 5 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर दूर। अब ये चूंकि नमूना आकृति है तो नापने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदाज से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूर मान लीजिए कि यही है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक बिंदु ए ले लेते हैं, जो कि प्रश्न में बताया गया है कि बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। तो ये देखो, ये है वृत्त का केंद्र और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की स्पर्श रेखा खींची गई है, तो बिंदु ए से हम स्पर्श रेखा नीचे भी खींच सकते हैं और ऊपर भी खींच सकते हैं, कहीं पे भी खींच सकते हैं। तो हम एक ही खींचनी है चूंकि स्पर्श रेखा, तो हम ऊपर खींच लेते हैं। तो हम यहाँ पे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच देते हैं और ये वृत्त को मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है यहां तक की दूरी, तो इसे हम बी मान लेते हैं ताकि ए बी बन जाए, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, जो कि यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये त्रिज्या होगी। यहाँ पे हम सी नाम दे सकते हैं, ओ नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने ए बी और यहाँ पे दे दिया सी नाम, ठीक है, ताकि ए बी सी का एक त्रिभुज बन जाए। और एक बात और याद रखना कि जो ये स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक 90 अंश का कोण यहाँ पे बना सकते हैं कि ये फिक्स 90 अंश है, प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमने बना लिया। अब इसके अलावा हमें लिखना क्या होता है? तो हम यहाँ पे जो हमें लिखना चाहिए वो हम लिख सकते हैं। जैसे चित्र के साइड से लिखना है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जगह नहीं बची है तो हम नीचे से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है। अब हमें क्या क्या दिया गया है? तो वृत्त के केंद्र से, देखो यहीं से लिखना है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ए है, ये आप लिख सकते हो। तो आपको ऐसा एग्जाम में लिखना है। अब इसके बाद ए बी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा जो ए बी है वो अपन को यहां पे दी गई है 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो AC है उसके बारे में भी हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो AC है वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर और हमें जो BC है वो ज्ञात करना है। जो BC है वो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और यही क्या है? वृत्त की
त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें जो कोण है ये 90 अंश बताना है। कोण ABC, मतलब जहां पे कोण बना है वो वाला बिंदु बीच में हम बताते हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण ABC बराबर होगा 90 अंश। क्यों होगा? क्योंकि आप या तो लिख सकते हो प्रमेय 10.1 से, या सीधा रीजन लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये वाली लाइन आप लिखना, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। जब लंब होगी तो हम समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कैसे पता चलेगा? इसमें समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहां पे कर्ण क्या है? AC। तो हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी बचेंगी? ये तो कर्ण हो गई, तो बाकी एक भुजा AB और दूसरी भुजा BC। तो AB वर्ग प्लस BC वर्ग हम लिख सकते हैं। AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AC का मान देखिए चित्र में कितना है, तो AC का मान 5 है। तो हम यहां पे सिंपली AC का मान कितना रख देंगे? 5। तो हो जाएगा 5 का वर्ग। AB का मान कितना है? चित्र में आप देख सकते हो कि जो AB है वो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पे आपको लिख देना है 4 का वर्ग, और प्लस BC जो है वो हमें ज्ञात करनी है। अब देखो क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे सर 5 का वर्ग 25 होता है। फिर यहाँ पे देखो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा? BC का वर्ग। 16 का इस तरफ पक्षांतर कर दो तो 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा? BC वर्ग। 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, क्योंकि 25 में से 16 घटाने से 9 बचता है। और बराबर कितना आ जाएगा? तो बराबर आ जाएगा BC वर्ग। अब वर्ग हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल देखने को मिलेगा, और बराबर कितना आएगा? BC। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आता है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे BC का मान कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे आपको ये सवाल अच्छे से कर लेना है। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस जरूर किया करो, ताकि खुद पे भी सवाल अच्छे से बने। तो ये जो सवाल है इसकी आप प्रैक्टिस कर लो। मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं, या वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हो। तो यहां से आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए फिर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।